नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे होंगे। और देखिए, अभी हम सुबह कराए थे आपका करंट अफेयर 812 क्वेश्चन मैराथन 2 घंटे में खत्म किया हमने इस पीडी का। जिसका करंट अफेयर अगर कमजोर है आप उसको एक बार देख लीजिए, उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप रिविजन कर लेना। ये है आपका यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। 8 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है, ये प्रैक्टिस सेट 9 है। आइए देखते हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और अपना आप कमेंट कीजिएगा 100 में से कितने सही होते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, BRI का पूर्ण रूप क्या है? ये है आपका सही जवाब हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट। आगे क्वेश्चन है, कारक लागत को किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपका ज्यादा निवेश लागत। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खेती का एक विशेषता नहीं है? तीसरे का हो जाएगा आपका बी, मिश्रित कृषि का कोई उपयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 4, सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि के बीच कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका 1966 से 69। क्वेश्चन 6, भारत में मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सही जवाब इसका हो जाएगा गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। जगोई और चेलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसकी दो शैलियां हैं? थी आपकी हैं मणिपुर की। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और किसको समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका बलभद्र, ऑप्शन डी बलभद्र। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? F बराबर m में। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब होगा CPU। CPU, इसका पूरा नाम होगा कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? ये होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके हो जाएंगे लिथियम। 12 है, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में रखा जाता है? तो रखा जाता है हैलोजनों। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13, एक कहलाता है आपका प्रगलन। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? तो आपका लॉरिक अम्ल। क्वेश्चन 15 है, घोघे पशु जगत के किस संघ की उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 15, सही जवाब का हो जाएगा मोलस्क। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका भित्ति। 17 नंबर है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? एमाइलेज। 18 है, सेव में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो आपका है पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, सही जवाब हो जाएगा मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य साम्राज्य की नींव नींव किसके नाम रखी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके लड़कों का नाम क्या था? लड़के का नाम बिंदुसार। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर, कोणार्क। आगे आपका है, निम्नलिखित में किसे तोताए हिंद कहा गया है? ये कहा गया है आपका अमीर खुसरो। 24 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा? तो यह था आपका जहांगीर। सिख धर्म गुरु के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 26, सही जवाब का हो जाएगा विलियम बेंटिक। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था? क्वेश्चन 27, आपका दिया था 1891। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो 1931। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर आपका है 31। 29 बताइए, एक एक किए थे कितने? सुभाष चंद्र बोस ने। 30 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30, सही जवाब इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा 44। 31 नंबर है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है? ये है आपका परित्याग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32, सही जवाब का हो जाएगा समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रदान करना।
33 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सभापति और उपसभापति, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की उपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 33 सही जवाब का हो जाएगा मनोनीत सभापति। 34 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब 34 है। 35 है, किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में कौन सी शक्ति नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब का हो जाएगा राजनीतिक और सैन्य शक्तियां। 36 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय 200 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? ये आपका है कर्नाटक में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो संविधान संशोधन 44 में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह आपका भाग 9। 39 है, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन है? क्वेश्चन नंबर 39 सही हो जाएगा आपका संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 40 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित योग नहीं है? तो आपका उर्वरक नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा 1911 से 1921। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 43 सही जवाब आपको हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थिर होता है? क्वेश्चन नंबर 45 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन ए हर्मिका। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में स्थित स्तंभ का घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की एक छत एक उल्टे के आकार में है। क्वेश्चन नंबर 47 सही जवाब का हो जाएगा कमल। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक है? क्वेश्चन नंबर 48 मिल्खा सिंह। 49 है, किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? क्वेश्चन नंबर 49 ये है आपका बप्पी लहरी सिंगर है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब का होगा धारावी मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 51 ये आपका भूटान और मेघालय। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब होगा जब आपका होगा आंतरिक हिमालय। क्वेश्चन नंबर 43 है 53 है, निम्नलिखित में से कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? क्वेश्चन नंबर 53 दिसंबर और जनवरी। 54 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 54 क्या शुरू किया गया 1973। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती? क्वेश्चन नंबर 55 आपका हो जाएगा चावल। भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56 ये आपका सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन 57 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? क्वेश्चन 57 बी हरियाणा। क्वेश्चन 58 है, भूजल जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूजल परत का शीर्ष स्तर क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 58 सही जवाब का हो जाएगा भौम जल स्तर। 59 है, दिए गए विकल्पों में वामन ग्रह की पहचान करें। तो ये आपका है वामन ग्रह प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 60 मेघालय का पठार है। ये आपका है प्रायद्वीपीय खंड का पठार। समुद्र के जल स्तर की सर्वाधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका ज्वार। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 ये आप कर रहे हैं नित्यानंद स्वामी, ये नहीं रहे मुख्यमंत्री। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले सीमा को स्पर्श नहीं करती? बलिया, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 सही जवाब आपका हो जाएगा बलिया, जो उत्तर प्रदेश के मतलब पूर्व में पड़ता है। ठीक है, पूर्व में पड़ता है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है? क्वेश्चन नंबर 64 ये आपका है हस्तिनापुर। 65 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की मुख्य फसल मुख्यतः उगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 65 सही जवाब का हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। 66 है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? क्वेश्चन नंबर 66 सही जवाब का हो जाएगा चरकुला। 67 है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67
सी है आगरा। 68 है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 सही जवाब आपका हो जाएगा खुर्जन। 69 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, ये आपका है सोनभद्र में। 70 प्रति वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 ये आपका मनाया जाता है 17 जून। 71 है आपका प्रति वर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 8 मई। 72 है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 ये आपका 11 मई। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। क्वेश्चन नंबर 73 सही जवाब का हो जाएगा गुजरात। निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 सही जवाब का हो जाएगा मोटे अनाज। 75 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन ए कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 सही जवाब का हो जाएगा अहमदाबाद। 77 है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 सही जवाब का हो जाएगा 1090। 10 नंबर 14 कहाँ है लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 79 है उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 89 मेरठ। 80 है निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डा पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 80 सही जवाब का हो जाएगा NSG। क्वेश्चन नंबर 51 राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 81 ये आपका है इलाहाबाद प्रयागराज। 82 है उत्तर प्रदेश के साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 ये आपका लखनऊ में हजरतगंज में है। ठीक है साइबर का निकाल क्या है 1030 10 नहीं 1930 नंबर है। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा फिलीपींस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 83 मनीला। 84 है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस महीने नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 ये है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। 85 निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये है आपके मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 86 बताइए सही जवाब का हो जाएगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 सही जवाब का हो जाएगा ललितपुर। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। खेल। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 89 ये है आपका अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 90 है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ये है आपका है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 91 सही जवाब का हो जाएगा फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका भूटान की राजधानी क्या है बताइए। भूटान की राजधानी क्या है थिम्पू। 93 भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद के किस प्रकार परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। क्वेश्चन 94 है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। ये आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 95 भारत माला परियोजना किससे संबंधित है। तो यह है आपका सड़क मार्ग। 96 निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो यह है आपका दिवाली। क्वेश्चन नंबर 96 97 है निम्नलिखित में से किस जीव जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। ये आपका माना जाता है मेढक। 98 माघ मेला किस दिन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 98 पौष पूर्णिमा। 99 है कवि संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था। ये आपका हुआ था वाराणसी में। 100 नंबर है उत्तर प्रदेश के जिले को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये आपका है मुरादाबाद। तो दोस्तों ये आपके रहे 100 क्वेश्चन और आपको बताइए 100 में से कितने सही हैं। अगर आपको 75 प्लस चाहिए तो समझ लो आप कंपटीशन में हो। ठीक है तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद। मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में।